Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Asim Siddiq, senior journalist from Sama TV. शेख हसीना वाजिद ने इंडिया जाने के बाद सबसे पहले किससे मुलाकात की ये तो आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि बांग्लादेश की स्टूडेंट्स ने अपनी मर्जी की हुकूमत का मुतालबा किया है और अपने मर्जी के लीडर का भी मुतालबा किया है। इसके साथ साथ बांग्लादेश के आर्मी चीफ का रिश्ता किसके साथ निकला है, मतलब रिश्तेदारी किसके साथ निकली है, ये भी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? थैंक यू। इसमें क्या हकीकत है, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि शेख हसीना वाजिद ने इंडिया जाकर सबसे पहले किसके साथ मुलाकात की और क्यों? हकीकत, अच्छा, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है बुशरा, इसको समझिएगा गौर से। शेख हसीना वाजिद हेलीकॉप्टर में बैठती हैं और वो अगरतला लैंड करती हैं। अगरतला वो जगह है इंडिया में जहाँ पर 1971 की कॉन्स्पिरेसी बनाई गई, प्लानिंग हुई और वहाँ इसका हेडक्वार्टर था और वहाँ से एग्जीक्यूट हुई। देखिए किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि जहाँ से ये चले थे वहीं पर वापस पहुँचे। अगरतला से फिर वो बाय एयर दिल्ली पहुँचती हैं। वहाँ पहुँचकर वो इंडियन NSA जो है अजीत डोवाल उनसे मिलती हैं। सो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि शी हैज़ रीच्ड हर हेड ऑफिस नाउ और वहाँ पर जाके वो रिपोर्ट कर रही हैं कि जनाब मैं ड्यूटी कर रही हूँ और मुझे बताएं मैंने आगे क्या करना है। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दीज हार्ड वर्ड्स, लेकिन जब आपको वज़ीर आज़म बनाया जाता है ना तो फिर आप आवाम के नुमाइंदे होते हैं, फिर आप फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स, फ़ॉरेन एजेंसीज़ और फ़ॉरेन गवर्नमेंट्स के आप एजेंट के तौर पे काम नहीं करते हैं। सो राइट नाउ शी इज़ इन दिल्ली। वहाँ से उन्होंने UK जाने का कई बार खबर आ रही है, कहीं और जाने का आ रहा है, बट शी विल बी स्टेइंग इन दिल्ली। दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव न्यूज़, क्योंकि कहीं और पर वो सेफ नहीं है। और जिस तरह का हार्ड स्टांस बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने उनके बारे में लिया है, कोई और मुल्क उनको पनाह भी नहीं दे रहा। मेरे ख्याल से ये एक एग्जाम्पल सेट कर दी है बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल क्योस के बाद एक सूरत हाल बनी है और बांग्लादेश की जो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो बदला है, बुशरा, बाकी तमाम कंट्रीज के लिए ये एक एग्जाम्पल बन गई वो है। भी, और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने 3 साल PhD के दौरान जो है बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के साथ पढ़ा है। मैं उनके साथ रहा हूँ, हमने इलेक्शंस भी किए, हमने उनके साथ खेला भी, हमने उनके साथ सारा अच्छा टाइम गुजारा। ये बहुत मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, इनके अंदर डिकोरम बहुत अच्छा है, इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मेट्रिकुलेशन, जो इंटरमीडिएट है, वो बहुत मैच्योर है। वहाँ पे सीनियर जूनियर और वहाँ पर एक प्रॉपर जो है ना तंजीम साजी के थ्रू हिला के रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और वही वजह है कि एक स्टूडेंट नुमाइंदा बता रहा है कि ये बंदा वजीर आज़म होगा। तो ये आप उस निज़ाम को, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट कि वहाँ की जो स्टूडेंट यूनियंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी और प्रोफेशनली उन्होंने एक किस्म का चला है। उन्होंने अपने हक के लिए 400 जाने दी हैं। मुतालबा किसका किया है, कौन सा लीडर चाहते हैं बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के ये लीडर बने हमारा, और हुकूमत भी कौन सी है वो? जी बुशरा, वहाँ पर ना डिफरेंट स्टूडेंट यूनियंस हैं और उनके नुमाइंदों ने मिलकर नहीदुल इस्लाम को जो है अपना लीडर मुकर्रर किया है। नहीदुल इस्लाम के बारे में आपको बता दूं कि ही वाज बोर्न इन 1998 और वो शुरू से ही जो है ना एक पॉलिटिकल और एक सोशल वर्कर के तौर पर बच्चा रहा है। मैं इसलिए बच्चा कह रहा हूँ कि 1998 इज़ नो एज, यू नो, टू डिसाइड हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। 25 to 26, लेकिन उस बच्चे ने एक जुर्रत का मुजाहरा किया। 19 जुलाई को उसको 25 लोगों ने घर से उठाया। वो सब जो थे सिविल में आए थे, बट वो आर्म्ड फोर्सेस के लोग थे। उसको मारा, उसको तशद्दुद किया और उसको बेहोशी की हालत में छोड़ के चले गए। कुछ दिन बाद वो जब ठीक हुआ, फिर वो दोबारा रोड्स पे निकल आया। फिर 25 को दोबारा उसको उठा लिया गया। अगेन ही वाज लकी कि उसको छोड़ा गया और अब इस वक्त वो लीड कर। ओह यस यस यस। सो अभी इस वक्त उसने ये मुतालबा किया है सब स्टूडेंट्स की बेस के ऊपर कि डॉक्टर यूनुस को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए अबूरी हुकूमत का। इससे पहले जो आर्मी चीफ था उसने कहा जी हम इसको बना देते हैं, फलां को, इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं। उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं। स्टूडेंट्स ने कहा कि हम आर्मी चीफ के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते। एंड यू नो व्हाई? अच्छा, यही मैं आर्मी चीफ का आपने नाम लिया तो मेरे जहन में ये बात भी आई और मैं चाहूँगी नाजरीन को भी हम बताएं और डिस्क्लोज करें। आर्मी चीफ जो बांग्लादेश के हैं, उनकी रिश्तेदारी किसके साथ है? अच्छा, इन शॉर्ट आर्मी चीफ जो है वो शेख हसीना वाजिद के डायरेक्ट रिश्तेदार है, दूर के भी नहीं। सो बहुत करीबी रिश्तेदार है। अगला नंबर उन्हीं का आएगा। एग्जैक्टली। अब जितनी हाई कमांड है, जितने भी मंजूर नज़र है, आर्मी चीफ हो गए और बाकी के जो टॉप के जनरल, अब उनकी बारी है। यही वो वजह थी कि जो नहीदुल इस्लाम ने, जो हुकूमत ने 3 ऑप्शन दिए थे, वो रिजेक्ट कर दिए थे। उसने ये कहा कि आर्मी चीफ और जो ऊपर बैठे हुए हैं ये सब उनकी मंजूर नज़र है। सो अभी आर्मी चीफ और जो बाकी जो उनके टॉप जनरल्स हैं उनका कुछ नहीं है वहाँ पे। स्टूडेंट्स आर डिसाइडिंग,
स्टूडेंट ही सब ले ही नहीं रहे, बिल्कुल बिल्कुल किसी बिल्कुल। पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे वो जो बंदा उन्होंने सिलेक्ट किया है, जो स्टूडेंट्स ने आगे दिया, आपको पता है वो कौन है? मैं ये जानना चाहूंगी कि व्हाई हिम, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है? डॉक्टर यूनुस जो है ना, एक नोबेल इनाम याफ्ता है, और उन्होंने बांग्लादेश जैसे गरीब मुल्क के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए जो कि हमारे यहाँ भी नहीं है। क्या था वो? एक आम आदमी जब कर्जा लेने जाता है ना, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके ऊपर वो मीट नहीं करता। राइट। उन्होंने एक ऐसा बैंक बनाया जो कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की चीज़ें नहीं है, कि उनके पास अच्छी ज़मानतें हों, अच्छी प्रॉपर्टीज़ हों जो प्लेज करवा सके, उनके लिए एक बैंक बनाया, जिससे बांग्लादेश के अंदर जो इकॉनमी अपलिफ्ट हुआ उसमें बहुत हेल्प हुई। उसी मॉडल को जो बाकी के ममालिक हैं, उन्होंने भी उसी मॉडल को अपने बैंक्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया। सो वो जो है, उन्होंने अभी जो इतलात आ रही हैं, और ये बेसिकली जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने मान भी लिया है, वो वज़ीर आज़म बनने को तैयार भी हैं, और अगले 72 घंटों के अंदर वो वज़ीर आज़म का हलफ भी उठा लेंगे। अगले 72 मतलब? जी जी बिल्कुल, ये मैं आपको बनेंगे ही बड़े बनेंगे बावसूख, डॉक्टर हाँ जी यूनुस। बिल्कुल, देखे देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अब हो क्या रहा है इस वक्त? खालिदा ज़िया को रिहा कर दी गया, 16 साल बाद वो बंदी जो है बाहर रिहा होके आ गई। डॉक्टर शफीकुल इस्लाम जो जमात इस्लामी को लीड करते हैं, वो जमात इस्लामी के दफ्तर में आए, और जमात इस्लामी के जो स्टूडेंट यूनियन का उनका है वो भी एक्टिव हो गया। ये सब वो लोग थे, बिल्कुल ये वो सब लोग थे जिनको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब डॉक्टर यूनुस विल बी एट द टॉप, और फिर ये नीचे वो अपनी मर्जी से लोगों को लेके आएंगे। मतलब अब सारे खुश हैं, फॉर्म में आ गए हैं? अब खुश नहीं, अभी भी वहाँ पे हालात बहुत कशीदा हैं। स्टूडेंट्स अभी भी रोड्स के ऊपर है। स्टूडेंट किसी की यकीन दहानी पे अमल नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और इनका जितना भी जो डिसीजन मेकर्स हैं, ये सब तो वही हैं जो शेख हसीना के साथ वही थे। स्ट्रक्चर है, वही एग्जैक्टली। वो कहते हैं एक तो इनको रिमूव किया जाए, दूसरा डॉक्टर यूनुस को जो है अथॉरिटी दी जाए कि वो डिसाइड करे कौन उनकी कबीना के अंदर होगा, वो डिसाइड करे कि कौन बाकी के मतलब लोग दे आर हों। सेटिस्फाइड विद डॉक्टर यूनुस? ओ यस, ये उन्होंने आगे उनका नाम पुट इन किया है। मुझे अब ये बताइए, जब हम बात करते हैं इंडियन मीडिया की, जो कल हमने पॉडकास्ट किया और अपडेट्स दी, कल तक तो बात थी कि इस्तीफा देके वो इंडिया भाग रही थी शेख हसीना वाजिद, तो तब तक जो हमने नाज़रीन के साथ अपडेट्स दी, उसकी बेस पर इंडियन मीडिया ने इस बात पे बहुत, हम कह सकते हैं, क्वेश्चन रेज किया है कि पाकिस्तान में शायद कई सेलिब्रेशंस चल रही हैं, ऐसा क्यों है? अच्छा, ये ना बड़ा नेचुरल है। अफ़गानिस्तान के अंदर जब रिजीम चेंज हुई, तालिबान ने टेक ओवर किया, तो इंडियन मीडिया का तभी ये परसेप्शन था कि वहाँ पर जी ISI ने सारा कुछ किया और वो पाकिस्तान जो है उसकी जीत है और उनकी हार होगी। अभी इंडिया के अंदर यही रोना दोबारा रोया जा रहा है। हमारे पॉडकास्ट को वो कोट कर रहे थे जिसमें हमने बड़ा क्लियरली, और अभी भी हम कह रहे हैं कि जितनी भी टॉप ब्रैस है पॉलिटिशियंस की बांग्लादेश के अंदर, जो टॉप ब्रैस है इनकी आर्मी की और इस्टेब्लिशमेंट की, वो सारी इंडियन स्पॉन्सर्ड, इंडियन ट्रेंड है। उनके सब के एक घर भी वहाँ पे इंडिया में है। सो उनके लिए तो ये कोई मसला ही नहीं है। प्रॉपर लिंक, बैकग्राउंड, Exactly. बैकअप हम कह सकते हैं इंडिया ही है। ऐसे ही है। और हमने कल उसको शेख हसीना वाजिद को इंडियन एजेंट बोला, तो देखे ना, एक एजेंट सबसे पहले अपने बॉस को जाके मिलता है, और अजीत डोवाल को उसने जाके मिली ना, फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई ना, किसी और से ना। अब खुद देख लें, अंदाजा कर लें। मैं यहाँ पे आपकी बात काट रही हूँ, मैं ये जानना चाहूंगी कि फॉर एग्जांपल सपोजिटली अगर शेख हसीना वाजिद इंडिया ना जाती, किसी और बैरून मुल्क चली जाती, तो तब क्या स्टांस होता, लोगों का परसेप्शन क्या होता? देखें, किसी और ने तो उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, और जिसके कहने के ऊपर उन्होंने 15-20 साल हुकूमत की, उन्होंने वहीं पे जाना तो था। ये देखिए, आपके सामने क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। एग्जैक्टली। मतलब इट्स वेरी सिंपल कि वो अपने बॉस को जाके मिली है, उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट किया। अच्छा, अभी ना जो मुद्दा है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडियन मीडिया को इतनी क्यों तकलीफ हो रही है, देखे किसी भी मुल्क के अंदर हालात ख़राब होना तो कोई भी उसका क्रेडिट नहीं लेता, और ना कभी भी किसी मुल्क के अंदर जाके किसी के हालात ख़राब करने चाहिए, क्योंकि 400 लोगों की मौत हुई है, इकॉनमी नीचे गई है, सब कुछ आपके सामने है। इसमें किसी एजेंसी का रोल नहीं था, ये वहाँ के स्टूडेंट्स की मेहनत थी, ये वहाँ के लोगों का शऊर था जो जागा है, और जिन्होंने उनकी गवर्नमेंट को टॉपल किया है। इस बात को इंडियन मीडिया को समझना पड़ेगा। वहाँ पर ना फोबिया है हमारी आर्मी का, हमारी ISI का। उनको जब भी कोई थप्पड़ पड़ता है तो वो कहते हैं ये उधर से ही आया, इन शॉर्ट। अच्छा, एक और मैं आपको ना सिचुएशन बताता हूँ। वहाँ पर ना नारे लग रहे थे जिसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा जिक्र हो रहा था। अगर आप उन नारों को ट्रांसलेट करें ना, तो वो कुछ अच्छे अल्फाज में वो जिक्र नहीं कर रहे बंगाली स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ हम एज अ मुस्लिम ब्रदर उनका रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे थे, हमारे हैं, हमारे हमेशा रहेंगे। लेकिन जब आप
एक अलहदा मुल्क बना लेते हैं तो फिर आपकी सॉवरेनिटी होती है, आपकी सारा एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आपको चलना चाहिए। मैं कुछ इंडियन यूट्यूबर्स को, कुछ उनके जर्नलिस्ट के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा था, उनको इतनी तकलीफ़ थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, और इतना ज़्यादा एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान बोल रहे थे कि जैसे ये सब कुछ हमने बैठ के यहाँ से प्लान किया है। ये उनके लिए सोचने का वक़्त है कि आप लोगों ने 1971 में ये किया, आज वही आपके मुंह के ऊपर वापस चीज़ आई है। और मैं आपको फिर बता दूं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मैच्योर है, उनकी डिसीजन मेकिंग, और जो बांग्लादेशी, अगर आप सब लोगों के बारे में भी अगर एक ट्रेड देखें ना उनके अंदर, तो वो बड़े हार्ड वर्किंग और बड़ा एक लाइन के ऊपर चलने वाले हैं। वो इस तरह से नहीं है कि दाएं बाएं और इस तरह बातों में आ जाए, आपके सामने अराउंड द वर्ल्ड। यस सो वी विश देम ऑल द बेस्ट कि वहाँ पे अमन आए, वहाँ पर पीस आए। जहाँ तक बात इंडियन मीडिया की है, तो देखें वो अब सिर्फ उनके पास कोई और जवाब है नहीं है। वो लोग उन्होंने एक कार्ड खेला जो चला और बाद में फ्लॉप हो गया। ये सेम उन्होंने किया था अशरफ गनी के साथ, वही इनके साथ दोबारा बांग्लादेश के अंदर हुआ है। अगेन अब प्रोक्सीज का ज़माना नहीं रहा है, ना प्रोक्सी वार चलेंगी ना प्रोक्सी हुकूमतें चलेंगी। नाउ इट्स अबाउट टाइम कि हम अपने घर को ठीक करें, और इंडिया को भी अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत है। अब देखती जाए आगे हालात किस तरफ जाते हैं। ठीक। अभय जी, ये बताया, जब बात करते हैं इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में ही मेरे ख्याल से एक बड़ा हॉट टॉपिक है जब बात करते हैं बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन की। फिलहाल इंटरनेशनली क्या स्टांस है, दुनिया क्या सोच रही है? देखिए, सब ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर अमन हो, सब ये चाह रहे हैं कि जल्दी से उनकी नई हुकूमत आए और वो जो एक टर्मोइल है, केओस है, वो ख़त्म हो, लोग अपने घरों को जाए और एक स्ट्रगल। अच्छा देखें, ये सब यही चाह रहे हैं। सिर्फ एक मुल्क है जो चाह रहा है कि वहाँ पे फसाद और रहे। उस एक मुल्क की वजह से 400 लोगों की मौत हुई, वो है इंडिया। मैं फिर बार बार ये कहूँगा कि अभी भी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज पूरी कोशिश करेंगी, पूरा जोर लगाएंगी कि जो पुराना ही सिस्टम चलता आ रहा है वो किसी ना किसी तरह फाल रहे, ताकि जैसे ही ये जाग बैठे, जैसे ये स्टूडेंट्स अपने घरों में जाए, तो पुराने लोगों को दोबारा फोर्स कर दिया जाए। एग्जैक्टली। लेकिन ठीक है, देखते हैं, जिससे आपने बात की कि स्टूडेंट्स का मुतालबा है कि अपनी मर्जी की हुकूमत हो और स्टूडेंट्स का मुतालबा है कि अपनी मर्जी का लीडर हो। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर यूनुस को उन्होंने नॉमिनेट किया और अगले 72 घंटों में ऑथ टेकिंग सेरेमनी भी हो जाएगी, जिससे आप बता रही हैं। यस, जिस स्पीड से चीज़ें जा रही हैं, और वो मान भी गए हैं सब। वंडरफुल। ये है जी जनाब बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन नाउअडेज। लेकिन समा पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से आपको अपडेट्स देते रहेंगे। देखते रहिए समा पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।